हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो क्लास 11th का हमारा जो चैप्टर चल रहा था बेटा, बिजनेस सर्विसेज, लास्ट वीडियो में हमने बैंकिंग के कुछ बारे में पढ़ लिया था और आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में। आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं सर? इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, अच्छे से समझ में आएगा कि इंश्योरेंस क्या होता है बेटा। इंश्योरेंस क्या होता है सर? ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है जो दो पार्टी, एक जो इंश्योरेंस करवाना चाहता है और एक जिससे वो इंश्योरेंस करवाएगा यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, उन दोनों के बीच में होता है। तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में चार चीजें होती हैं। सबसे पहला आता है इंश्योरर। इंश्योरर कौन है? वो पर्सन, वो कंपनी जो आपका इंश्योरेंस करेगी। दूसरा वर्ड आता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब होता है वो इंसान या वो फर्म जिसने इंश्योरेंस करवाया है और घाटा होगा तो उसे पैसा मिलेगा, लॉस की भरपाई होगी। तीसरा आता है पॉइंट हैपनिंग ऑफ द इवेंट। हैपनिंग ऑफ द इवेंट का मतलब है कि इंश्योरेंस के हिसाब से क्या होगा जब लॉस का पैसा मिलेगा यानी कि लॉस का कंपनसेशन मिलेगा। जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हो तो आपका कोई ना कोई कंडीशन उसमें शामिल होती है जिस कंडीशन पर वो पूरा इंश्योरेंस टिका हुआ है। जैसे आपने फायर इंश्योरेंस करवाया, आग लग जाएगी तो पैसा मिलेगा। जैसे आपने चोरी का इंश्योरेंस करवाया, थेफ्ट इंश्योरेंस करवाया, कार का इंश्योरेंस करवाया, तो वो हमारा हैपनिंग ऑफ द इवेंट होता है। और लास्ट पॉइंट होता है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है भाई? आपने देखा होगा कि आप जो भी पॉलिसी लेते हो इंश्योरेंस की, उसके लिए एक 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एक किस्त देते हो जिसे आप कहते हो प्रीमियम, जिसे अमाउंट कहते हैं। तो ये तो हमारे इंश्योरेंस सर्विसेज के पार्ट है। अब इसके कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ। सबसे पहला आता है तो पहला जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब क्या होता है कि जो पार्टी इंश्योरेंस करवा रही है और जो पार्टी इंश्योरेंस कर रही है, वो दोनों आपस में एक दूसरे से कोई भी फैक्ट, कोई भी बात ना छुपाएं। जो भी बातें जानना एक दूसरे के लिए जरूरी है वो आपको फेथफुली एक दूसरे से शेयर करनी है। इन केस आपने इंश्योरेंस करवा लिया, इंश्योरेंस करने के बाद वो फैक्ट आपको मालूम पड़ता है जो आपने डिस्क्लोज नहीं करे थे, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको कंपनसेशन या लॉस पेड करने से मना करने का पूरा पूरा हक रखती है ना। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल आता है। दूसरा प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा हमारा दूसरा जो प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसका मीनिंग ये होता है कि जो पार्टी यानी कि जो इंश्योर्ड है, जो पार्टी इंश्योरेंस करवा रही है, वो इंश्योरेंस जब ही कराएगी जब इंश्योरेंस करवाने में उसको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन अपने बच्चे के नाम से या अपनी वाइफ के नाम से इंश्योरेंस करवाता है, इट मींस उसे ये डर है या इंटरेस्ट है कि कल को मैं नहीं रहूं तो मेरे बच्चों को या मेरी वाइफ को पैसा मिल जाए। कोई इंसान फायर इंश्योरेंस करवाता है तो उसको ये डर रहता है कि मेरा सामान नुकसान नहीं हो जाए। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी इंश्योरेंस करवाओ आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। विदाउट इंटरेस्ट ये एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, एक गैम्बलिंग है और लॉ ऐसा परमिट नहीं करता, है ना। फिर आता है आपका तीसरा प्रिंसिपल।
जैसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ये है कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस करवाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये प्रॉफिट के लिए करवा रहे हो। ये इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इन केस अगर आपको नुकसान हुआ और आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसकी वजह से खराब हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान की भरपाई करके जो फाइनेंशियल पोजीशन नुकसान से पहले थी वही फाइनेंशियल पोजीशन वो अपने इंश्योरेंस से कर दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने इंश्योरेंस ले रखा है 50 लाख का अपनी फैक्ट्री के लिए, और फैक्ट्री में लग गई आग और उस आग से नुकसान हुआ 10 लाख रुपए का, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको 50 लाख रुपए नहीं देगी, वो सिर्फ आपको 10 लाख रुपए देगी। क्यों? क्योंकि बेटा वो आपके लॉस में कवर करने के लिए बैठी है, आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं बैठी। तो ये आई होप कि आपको ये 3 प्रिंसिपल काफी अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और नहीं क्लियर हुए तो नंबर आपको हाईलाइट हो रहा होगा, इजीली आप जब चाहो डाउट पूछ सकते हो। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी एक पर्सन ने एक से ज्यादा पॉलिसी ले रखी है तो लॉस होने के टाइम पर सब इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उसे उस लॉस की भरपाई सब लोग दें। क्लियर है? क्लियर है? इसका एक बेसिकली फॉर्मूला भी होता है कि उसने कितना सम एश्योर्ड किया था इनटू कितना लॉस हुआ उसे डिवाइडेड बाय टोटल सम इंश्योर्ड। ठीक है ना? एक एग्जांपल लेते हैं कि ए पर्सन गेट हिज हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। मान लीजिए ए है और ए ने अपने हाउस का फायर इंश्योरेंस करवा रखा है। ठीक है? कितने का? 50,000 रुपए का। ठीक? और लॉस हुआ उसे 75,000 रुपए का। तो ए जो लायबल है वो कितने के लिए है? सिर्फ 50,000 रुपए के लिए। 25,000 के लिए कौन लायबल है? बी लायबल। मतलब कैसे सर? मतलब ये कि उसने ए और बी दोनों से ही इंश्योरेंस करवाया था। ठीक है ना? तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, जिसे आप कहते हैं हमारा 5th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन का मतलब क्या है? देखो मेरी बात, मान लो ये आपकी फैक्ट्री है और इसमें लग गई आग। आग लग गई, कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने जो आपका ये लॉस हुआ उसकी भरपाई कर दी। अब वो भरपाई करने के बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी ने सब चीज की तहकीकात की और उसको कुछ ऐसी चीज मिल गई जिससे उन्हें बेनिफिट हो सकता है, जिसको बेच के वो कुछ अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी का है। जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस करवाया था, उस चीज के लिए वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि लॉस का सारा कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी झेल चुकी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा आपको एक नाम से समझ में आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा मतलब कि जब भी आप इंश्योरेंस करवाएंगे तो उस इंश्योरेंस में आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिलेंगे कि अगर आपको इसकी वजह से नुकसान होता है, इसकी वजह से, 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 उसी कंडीशन में हम लोग भरपाई करेंगे। अगर आपको लॉस जो है
वो इनमें से किसी भी कंडीशन से नहीं हुआ, किसी अदर कंडीशन से हुआ है, उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है आपके लॉस की भरपाई नहीं करेगी। उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। और लास्ट प्रिंसिपल है, उसके बाद जो आखिरी प्रिंसिपल बचता है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है कि जो पार्टी इंश्योरेंस करवा रही है वो इंश्योरेंस करवाने के बाद, जो पार्टी इंश्योरेंस करवा रही है वो इंश्योरेंस करवाने के बाद यूजलेस या फिर जो भी आपकी केयर करी जाती थी वो केयर करना छोड़े नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज का इंश्योरेंस करवा लिया और इंश्योरेंस करवाने के बाद आप केयरलेस हो गए, आप उसकी वैसे ही केयर करेंगे जब इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले करते थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, और हो सकता है वो आपका सेकंड लास्ट टॉपिक हो, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है, वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।